ओमान पहुंची भारत की आईएनएस वेला। चीन पाकिस्तान के उड़े होश। भारत की चाल से जिनपिंग और शहबाज के खड़े हो गए हैं कान। ओमान पहुंची भारतीय पनडुब्बी के मायने क्या। चीन को घेरने के लिए भारत रच रहा तगड़ा चक्रव्यूह। अब जिनपिंग की उड़ेगी गिल्ली। भारत के वार से होगा क्लीन बोल्ड। दोस्तों, सीमा और समुद्र में चीन की बढ़ती दखल के बाद हिंदुस्तान भी चौकन्ना हो गया है। ड्रैगन को करारा जवाब देने के लिए भारत तगड़ी रणनीति बना रहा है। ऐसा प्लान तैयार कर रहा है जिससे चीन की कमर तोड़ी जा सके, उसके मंसूबों को नाकाम किया जा सके। दोस्तों, यहां सवाल उठता है कि आखिर भारत चीन के खिलाफ कौन सा बड़ा प्लान बना रहा है, कैसे उसे घेरने की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीमा पर चीन की तैयारी को देखते हुए ही भारत ने वहां अपनी मुस्तैदी को बढ़ा दिया है। सीमा पर टैंक के साथ फाइटर जेट्स भी तैनात कर दिए हैं। सैनिकों तक तत्काल मदद पहुंचाने के लिए सड़क परिवहन भी तेजी से विकसित किया जा रहा है। यही नहीं, चीन के सीमावर्ती देशों के साथ भारत अपने संबंध भी मजबूत कर रहा है। अमेरिका के साथ भी बड़ी रक्षा डील को फाइनल किया जा रहा है। उसके साथ संबंधों को और धार दी जा रही है। दोस्तों, इसी कड़ी में भारत ने अपनी एक और चाल चली है। भारत की इस चाल से चीन और पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे हैं, उनके दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया है कि चीन और पाकिस्तान दोनों टेंशन में आ गए हैं। क्या भारत ने इन दोनों देशों की सीमा पर परमाणु बम से लैस मिसाइल तैनात कर दी है, या फिर ब्रह्मोस का मुंह इनकी ओर मोड़ दिया है, या फिर समुद्र में भारत ने कोई करारा वार किया है जिससे दोनों देशों के होश उड़ गए हैं। आपके इन सवालों के जवाब अब मैं देने जा रहा हूं। ओमान में भारतीय पनडुब्बी, क्या है भारत की तैयारी, चीन और पाकिस्तान क्यों हो गए हैं चौकन्ना। दोस्तों, भारतीय नौसेना की कलवारी क्लास पनडुब्बी आईएनएस वेला ओमान पहुंची है। इस भारतीय पनडुब्बी ने ओमान के सलालाहत बंदरगाह पर डेरा डाल दिया है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर भारत की पनडुब्बी ओमान ही क्यों गई है, किसी दूसरे देश में क्यों नहीं। आखिर भारत और ओमान के संबंध कैसे हैं। क्या ओमान चीन के खिलाफ हमें समर्थन करता है। क्या वो समुद्र में चीन के इरादों को रोकने में भारत की मदद कर सकता है। दोस्तों, मित्र देशों के साथ बेहतर सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना हिंद महासागर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपने युद्धपोतों को सक्रिय रूप से तैनात करती है। इस तैनाती का उद्देश्य हिंद महासागर और आसपास के क्षेत्रों में भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। भारतीय नौसैनिक पोत और पनडुब्बियां दोस्त देशों के बंदरगाहों पर नियमित रूप से ठहरती रहती हैं। हालांकि ओमान में भारतीय पनडुब्बी की मौजूदगी को रणनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। दोस्तों, आपको ओमान में भारतीय पनडुब्बी के पहुंचने के राजनीतिक मायने बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दोनों देशों के संबंधों के बारे में बता देता हूं। ओमान से अटूट हैं भारत के रिश्ते। चीन के खिलाफ ओमान से संबंध का बड़ा महत्व। दोस्तों, भारत और ओमान के रिश्ते पुराने हैं, लेकिन बीच में दोनों देशों के संबंधों की गर्माहट में कमी देखी गई है। मौजूदा दौर में भारत के लिए ओमान कितनी अहमियत रखता है। दोस्तों, जब ओमान के सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद ने जुलाई 1970 में सत्ता अपने हाथ में ली, तो उस वक्त दो ही मुल्क सिर्फ भारत और ब्रिटेन के साथ ही उनके कूटनीतिक रिश्ते बने। 1971 की बांग्लादेश जंग में ओमान वाहिद मुस्लिम देश था या अरब देश था जिसने भारत का समर्थन किया। उसने संयुक्त राष्ट्र में भी भारत का उस वक्त समर्थन किया था जब सऊदी अरब, ईरान, जॉर्डन सब सुल्तान कबूस से नाराज थे, लेकिन वो अड़े रहे और भारत के पक्ष में खड़े रहे। 1970 से भारत और ओमान के बीच लगातार कूटनीतिक, राजनीतिक, व्यापार और नौसैनिक सहयोग जारी रहा। ओमान ने ईरान, ब्रिटेन और जॉर्डन को साथ लेकर जून 1975 में यमन के विद्रोह को खत्म किया। इसके बाद ही ओमान ने आर्थिक विकास का काम शुरू किया, जिसके तहत साक्षरता और ढांचागत विकास में भारतीय कंपनियों ने अहम भूमिका अदा की। नौसेना और सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण में भी भारत ओमान की मदद करता रहा है। दोस्तों, ओमान भारत से और गहरे सुरक्षा संबंध चाहता था, क्योंकि ओमान ईरानी क्रांति के बाद इस्लामी शासन के प्रभाव से बचना चाहता था। वो सऊदी अरब और ईरान के बीच खिंचना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने फैसला किया कि वो ईरान के साथ रहेगा। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम के लिए उन्होंने ही मध्यस्थता की और 2015 में हुए समझौते में उनका काफी योगदान रहा। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि भारत के मुकाबले पाकिस्तान से ओमान के कैसे संबंध थे, चीन के साथ उसके ताल्लुकात कैसे थे। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ भी ओमान के ताल्लुकात तो हैं, लेकिन उतने गहरे नहीं हैं जितने भारत के साथ हैं। लेकिन कुछ बातों पर ओमान भारत से नाराज भी हो गया था। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया था जो ओमान भारत से नाराज हो गया था, और क्या भारत ने उसकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की। भारत ने इसके लिए क्या किया। दोस्तों, जब प्रणब मुखर्जी रक्षा मंत्री थे, उस दौरान उन्होंने वादा किया था कि ओमान के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया जाएगा, लेकिन इस दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हुई। वो वहां पर हथियारों की कंपनियां लगाना चाहते थे और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से भारत ने वो नहीं किया। यही नहीं, साल 2004 में ओमान के सुल्तान को
अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाना था, जिसे लेने के लिए वो भारत आने वाले थे, लेकिन कुछ गलतफहमी की वजह से उन्हें पर्सनल न्योता नहीं दिया गया, बल्कि राजदूत के जरिए उन्हें ये अवार्ड भेज दिया गया था। वो इस बात पर काफी नाराज हुए और भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर नहीं आए थे। उसके बाद से दोनों देशों के कुछ खास राजनीतिक रिश्ते नहीं रहे, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली तो उन्होंने इस रिश्ते में दोबारा वही जान डालने की कोशिश की जो पहले हुआ करते थे। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर भारत के लिए ओमान इतना जरूरी क्यों है? क्यों भारत उससे रिश्तों को मजबूत करके रखना चाहता है? दोस्तों, समंदर में सुरक्षा के मामले में ओमान भारत की मदद करता आया है। अदन की खाड़ी और सोमालिया में समुद्री लुटेरों से हमारे जहाज बचाने में वो हमारी नौसेना को अपने बंदरगाहों में सुविधाएं देता है। वहां पर इफ्को के बनाए गए फर्टिलाइजर प्लांट को वो गैस मुहैया कराते हैं और फैक्ट्री में बना काफी सामान भी खरीदता है। दोस्तों, भारत और ओमान के बीच रणनीतिक साझेदारी के कारण साझा युद्धाभ्यास भी होता है। भारत और ओमान अल नागाह नाम से सैन्य अभ्यास करते हैं। इसके अलावा भारत और ओमान के बीच ईस्टर्न ब्रिज वायुसेना अभ्यास भी होता है। भारत और ओमान की नौसेनाओं के बीच नसीम अल बहम नाम का अभ्यास भी होता है। ओमान में पहुंची भारतीय पनडुब्बी पर दुनिया भर की नजर। भारत के दुश्मनों के माथे पर पड़ने लगे हैं बल। दोस्तों, ओमान में भारतीय पनडुब्बी की मौजूदगी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल भारतीय नौसेना की कलवारी क्लास पनडुब्बी INS वेला ओमान के सलालाह बंदरगाह पर मौजूद है। जानकारी के मुताबिक 28 फरवरी को भारतीय पनडुब्बी ने सलालाह बंदरगाह में प्रवेश किया था। इससे पहले भारतीय पनडुब्बी इंडोनेशिया के बंदरगाह में मौजूद थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि INS वेला प्रोजेक्ट 75 की 6 पनडुब्बियों की सीरीज की चौथी पनडुब्बी है। इसे 25 नवंबर 2021 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसकी औपचारिक कमीशनिंग मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में हुई थी। INS वेला पश्चिमी नौसेना कमान के पनडुब्बी बेड़े में तैनात है। ये पुराने रिश्ते INS वेला की जगह तैनात हैं। INS वेला नाम का मतलब सतर्क, बहादुर, विजयी होता है। इसे भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कमीशन किया था। ये उन्नत हथियारों और सेंसरों से सुसज्जित है और इन सभी को सबमरीन टैक्टिकल इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिस्टम लगा हुआ है। INS वेला स्कॉर्पियन क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओमान के सलालाह बंदरगाह पर मौजूद भारतीय पनडुब्बी से चीन और पाकिस्तान के माथे पर शिकन जरूर आया होगा। एक अधिकारी ने बताया कि INS वेला की सलालाह यात्रा भारत और ओमान के बीच मजबूत, गहरे, बहुस्तरीय और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों को दर्शाती है। दोनों देशों की नौसेनाएं नियमित रूप से द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहम आयोजित करती है। इससे पहले भारतीय नौसेना की पारंपरिक पनडुब्बी INS सिंधु केसरी पहली बार जकार्ता, इंडोनेशिया के डॉकयार्ड पर रुकी थी। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है, आखिर भारत ने इस पनडुब्बी को ओमान भेजा क्यों है? इसके पीछे उसका असल मकसद क्या है? दोस्तों, भारत ने मित्र देशों के साथ अपने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को लगातार विस्तार किया है, जिनमें से कई दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ विवादों में लगे हुए हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है। दोस्तों, दरअसल चीन जिस तरह समुद्र में अपने पांव पसार रहा है, उस पर लगाम लगाने के लिए भारत ने ये रणनीति अपनाई है। भारत चीन के हर दुश्मन मुल्क के साथ मेलजोल बढ़ा रहा है, उसके ऊपर शिकंजा कसने के लिए उन्हें मजबूत कर रहा है। यही नहीं, भारत ने समुद्र में चीन पर लगाम लगाने के लिए क्वाड को भी खड़ा कर रखा है, जिसकी बैठक में चीन को फिर कड़ा संदेश दे दिया गया है। उसे बता दिया गया है कि क्वाड संगठन के देश भारत के साथ खड़े हैं और चीन को अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए, नहीं तो फिर वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग ओमान के तट से होकर गुजरता है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से हर रोज सैकड़ों की संख्या में तेल टैंकर आते जाते हैं। ऐसे में ओमान में भारतीय नौसेना की मौजूदगी चीन और पाकिस्तान के लिए चिंता की बात हो सकती है। पाकिस्तान और चीन इस बात से वाकिफ भी हैं कि भारत के संबंध ओमान के साथ हमेशा से बेहतर रहे हैं, जिसका लाभ भी भारत को मिलता रहेगा। यानी अगर चीन भारत के समुद्री मार्ग में रोड़ा अटकाता है तो भारत ओमान के साथ मिलकर ड्रैगन का भी खेल खराब कर सकता है।